A2 नॉट इक्वल इज B1/B2। इसकी रेखाएं कैसी होती है? तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं? समीकरण युग्म इसमें संगत होते हैं। कैसे होते हैं? तो संगत होते हैं। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल इज C1/C2। ये जो है ना, ये आदित्य हल करता है। मैं लिखता हूँ ये आदित्य हल, अद्वितीय हल। ठीक है, ये है कोई हल नहीं। इसका ये कोई हल नहीं होने पर, कोई हल नहीं होने पर। तीसरा हमारे पास है A1/A2 बराबर है इसके B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ये हमारे पास है अपरिमित रूप से अनेक हल, या अंततः अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या हल है? अनेक हल। ठीक है, इसमें रेखा कैसी होती है? संपाती। तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? तो होते संगत। कैसे होते हैं? संगत। इसमें रेखाएं कैसी होती है? तो इसमें रेखाएं होती है समांतर। समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। तो ये आप एक बारी अच्छे से देख ले और फिर हम इसको सोल्व करने वाले। आपने वो समझा अच्छे से? ठीक है, अब इसके द्वारा हम सोल्व करने वाले। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं ना, इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ये जो लिख रखा था मैंने, ये सोल्व करना है, तो इसको मैं बना लेता हूँ समीकरण 1 और इसको बना लेता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये लिखते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 की तुलना, 2 की तुलना किससे करने पर? रैखिक समीकरण से करने पर। किससे करने का? तो रैखिक समीकरण से करने पर, रैखिक समीकरण युग्म से करने पर, रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है हमारा? वो लिखना है हमको। तो रैखिक समीकरण युग्म होता है हमारा A1x + B1y + C1 बराबर में 0। ये हमारा होता है। फिर A2x + B2y + C2 बराबर में 0। ऐसे लिख सकते हैं हम, AX + BY + C बराबर में 0। A1x B1y C1 बराबर 0, या फिर A2x + B2y + C2 बराबर 0। ये हमारे समीकरण। ठीक है, तो आपने इतना समझा? ठीक है, अब इसके द्वारा हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर जो पहला मान है वो 5x - 4y + 8। तो हमें लिखेंगे A1 बराबर 5, फिर यहाँ आएगा हमारा A2 बराबर 7, यहाँ आएगा B1 बराबर -4 और B2 बराबर क्या है हमारा? 6, तो 6 लिखा। C1 बराबर 8 है तो 8 लिखा, और C2 बराबर क्या है? C2 बराबर -9 है तो -9 लिखा। यह लिखे हम, चूंकि A1/A2 है ना, तो A1/A2 किसके बराबर है? B1/B2 के बराबर है किसके? C1/C2। इससे अभी तुलना करनी है, अभी ये आंसर नहीं आ रहा है, इससे हम तुलना करना है अभी। तो इससे तुलना करने पर हमने क्या पाया? 5/7। फिर क्या है? बराबर में -4/6। फिर क्या है हमारे पास? 8/9। 8/9 सारे मान रखे हमने जी। ठीक है, सारे मान रखे। फिर 5/7 रखा बराबर, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो माइनस का 2/3 आया। फिर क्या है? बराबर में 8/9। सारे भी मान रखे। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या? एक जैसी संख्या है? तो नहीं है, तो ये क्या लग जाएगा? नॉट इक्वल। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है? यही तो कर रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल इज B1/B2। यही है। तो इसमें रेखा कैसी होगी? तो यह लिखेंगे हम, अतः अद्वितीय, क्या लिखेंगे? अतः अद्वितीय हल होने के कारण, अतः अद्वितीय हल होने के कारण रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये हमारा आंसर रहा। अच्छे से आपको समझ में आया? ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे, फिर आप इसको चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर
अगले पार्ट में सोल्व करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।